बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 4-5 अहम ऐसी डेवलपमेंट सामने आई हैं कि जिससे आने वाले दिनों में जंग का मंजरनामा तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अफगान तालिबान ने एक अहम तरीन एयर बेस पर कब्जा कर लिया है और अब अफगान तालिबान की जानिब से अफगान एयरफोर्स को उनकी जुबान में यानी एयर स्ट्राइक करके जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, क्या अफगान तालिबान हुकूमती फोर्सेस के खिलाफ एयर स्ट्राइक लॉन्च करने जा रहे हैं और उनके पास एयर स्ट्राइक के लिए पायलट्स कहां से आएंगे, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम बात करेंगे। दूसरी जानिब अफगान वारलॉर्ड जनरल रशीद दोस्तम की ईंट से ईंट बजा दी गई है, उसके महल पर कब्जा किया जा चुका है और उसके बेटे को अफगान तालिबान ने पकड़ लिया। उसके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है और अफगान फौज की एक बड़ी तादाद सूबे के गवर्नर के साथ ईरान फरार हो गई है। दोस्तों, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं अपनी गुज़िश्ता 2 वीडियोस में आपको मुकम्मल डिटेल बता चुका हूँ किस तरह से अफगान तालिबान ने ज़रंज के इलाके पर कब्जा करके भारत का सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का रास्ता बंद कर दिया है और पाकिस्तान और चीन के लिए गवादर से सेंट्रल एशिया तक का रास्ता खोल दिया है। दोस्तों, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट और खबर सामने आ रही है वो ये है कि अफगान तालिबान ने नमरोज एयरफील्ड पर भी कब्जा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि अफगान तालिबान के लिए जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीज है वो एयर स्ट्राइक है। अमेरिकी एयरफोर्स, भारत और अफगान फिजाइया की जानिब से अफगान तालिबान पर मुसलसल एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा जानी नुकसान हो रहा है। दोस्तों, तालिबान ने नमरोज एयरफील्ड पर कब्जा कर लिया है और इसके साथ ही अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी के डिप्टी चीफ ने भी अफगान तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया है और अब वो उनके कब्जे में है। दोस्तों, यकीनी तौर पर इंटेलिजेंस चीफ के पास इंतहाई हसास मालूमात मौजूद होती हैं और अब अफगान तालिबान उससे तमाम मालूमात उगलवाएंगे और अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि जिस एयरफील्ड को कब्जे में लिया गया है उस एयरफील्ड पर कोई तैयारा भी मौजूद है या नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर कोई तैयारा या हेलीकॉप्टर अफगान तालिबान के हत्थे लग जाता है तो उसके बाद अफगान तालिबान की जानिब से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। यहाँ पे ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या अफगान तालिबान ट्रेंड पायलट्स भी हैं? तो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अफगान तालिबान कुछ भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जदीद तरीन हथियारों से लेकर लेजर गाइडेड मिसाइल्स तक को ऑपरेट करना उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। और दोस्तों, चूंकि उनके पास गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अफगान तालिबान के साथ शमूलियत इख्तियार की थी, उनमें से कई रिटायर्ड पायलट्स भी हैं जो कि इन एयरक्राफ्ट को न सिर्फ उड़ा सकते हैं बल्कि उससे बड़ी महारत के साथ बमबारी करने की भी सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, ऐसी सूरत में अफगान तालिबान की जानिब से अफगान हुकूमत के खिलाफ अनकरीब एयर स्ट्राइक भी लॉन्च किए जाने का इम्कान है। दोस्तों, दूसरी जानिब अफगानिस्तान के अंदर एक खौफ की अलामत बना हुआ जनरल रशीद दोस्तम, जो अपने आप को फील्ड मार्शल कहलाने का शौकीन था, उसने बड़े डॉन की तरह अफगानिस्तान के अंदर एंट्री दी कि देखें, मुश्किल तरीन हालात से निकालने के लिए मैं अफगान हुकूमत की मदद को आ गया हूँ, क्योंकि वो काफी अरसे से तुर्की में जेरे इलाज था। उसके वापस आने के बाद उसको चंद दिन भी उसके घर में कयाम न करने दिया और अफगान तालिबान ने जनरल रशीद दोस्तम के महल नुमा घर पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, जो सबसे मजे की बात है वो ये है कि नमरोज शहर, जिसके अंदर अफगान तालिबान से निमटने के लिए बड़ी तैयारियां की गई थी, इत्तलात ये मिल रही हैं कि एक भी गोली चलाए बगैर अफगान तालिबान ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया है और इसके साथ ही निमरोज के गवर्नर अफगानिस्तान की फौज की बड़ी तादाद के साथ ईरान फरार होने में कामयाब हो गया है। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल काफी ज्यादा खराब है। दोस्तों, जनरल रशीद दोस्तम जो जब अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी छतरी तले दंदनाता फिर रहा था तो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करने की धमकियां दिया करता था, लेकिन आज वो अपना घर छोड़कर काबुल फरार होने पर मजबूर हो गया। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि अफगान तालिबान ने उसके इंतहाई करीबी 2 साथियों को भी मौत के घाट उतारा है। इसके अलावा 10 अफगान फौजियों को भी हलाक किया। अब्दुल रशीद दोस्तम मलेशिया ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले 2 कमांडर्स की हलाकत से रशीद दोस्तम मलेशिया की कमर टूट गई है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि शुमाली सूबे जोज़जान में तालिबान की ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में हुकूमती फोर्सेस का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही अफगान तालिबान ने जनरल रशीद दोस्तम के बेटे को भी पकड़ा, उस पर हमला किया और उसे शदीद जख्मी कर दिया है।
दोस्तों तालिबान 2001 से अमरीकी ज़ेर-ए-क़यादत बैनुल-अक़वामी फौज के हाथों इक़्तिदार के खात्मे के बाद अपनी हुक्मरानी को दोबारा हासिल करने के लिए लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। उन्होंने अमरीकी हमायत याफ्ता हुकूमत को शिकस्त देने के लिए अपनी मुहिम तेज कर दी है, क्योंकि 20 साल की जंग के बाद गैर मुल्की अफवाज का इनखला मुकम्मल हो रहा है। दोस्तों जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो ये हैं कि जोरजान के 10 में से 9 अजला पर अब मुकम्मल तौर पर तालिबान का कंट्रोल है। शबरगान को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त शदीद मुकाबला जारी है। सूबा हलमंद के जनूबी इलाके में शहरी इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान ने इंसानी बहरान को मजीद बढ़ाया है, क्योंकि सूबाई दारुल हुकूमत लश्करगाह पर काबू पाने के लिए एक हफ्ते तक जारी रहने वाली लड़ाई में कई दुकानों को आतिशज़दगी के बाद नुकसान पहुंचा। अक़वाम मुत्तहिदा ने रवां हफ्ते कहा था कि वो शहर में फंसे हजारों लोगों की हिफाजत के बारे में फिक्रमंद है और उनको बहिफाजत निकालने के लिए अफगान हुकूमत को जंग बंदी करनी चाहिए। दोस्तों काबुल की सूरत हाल भी दिन ब दिन खराब होती जा रही है, तशद्दुद में इजाफा हो रहा है और अभी तक नुकसान का अंदाजा लगाने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि इलाके में मुख्तलिफ जगहों पर शदीद लड़ाई हो रही है। दोस्तों इस वक्त अफगान तालिबान और हुकूमती फोर्सेस के दरमियान होने वाली जंग में लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं, वो अपने घरों से बेघर हो रहे हैं। दोस्तों अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मगरबी ममालिक ने अपने तमाम शहरियों को अफगानिस्तान से जल्द अज जल्द निकल जाने का कहा है। दोस्तों इस वक्त तालिबान जंगजू इंतहाई बेखौफी से पेशकदमी कर रहे हैं। उन्होंने मुतअद्दिद इस्लाम में सरकारी फौज को पिस्पा कर दिया है और इस वक्त तालिबान ने मुल्क भर के अहम और स्ट्रेटेजिक इलाकों में अपनी पोजीशन भी मुस्तहकम कर ली है। तालिबान अब मुल्क के बड़े शहरों कंदोज, हेरात, कंधार, लश्करगाह में डेरे डाल चुके हैं। जिन इजला पर तालिबान ने कब्जा कर लिया उनसे मुराद ये है कि उन्होंने जिले इंतजामी मराकज, पुलिस के जिले हेडक्वार्टर और दीगर जिले इदारों की इमारतों से सरकारी एहलकारों और सिक्योरिटी फोर्सेस को बेदखल कर दिया है। तो दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर गुजरता हुआ दिन अशरफ गनी हुकूमत के लिए भारी साबित हो रहा है। अफगान तालिबान की जानिब से अगर एयर स्ट्राइक या फिर गनशिप हेलीकॉप्टर्स के जरिए स्ट्राइक शुरू कर दी जाती है तो फिर अफगान हुकूमत के लिए हालात को काबू करना नामुमकिन हो जाएगा। और दोस्तों आप देख लीजिएगा कि आइंदा चंद दिनों के दौरान अफगान तालिबान की जानिब से भी एयर स्ट्राइक शुरू कर दी जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ट्विटर पर तालिबान की जानिब से जारी किए जाने वाले एक ट्विटर में बताया गया है कि ज़रंज तो हमारे कब्जे का आगाज है, इसके बाद देखिए हम किस तरह दूसरे तमाम सूबों के दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इससे पहले आखिरी मर्तबा 2016 में तालिबान किसी सूबाई दारुल हुकूमत में उस वक्त कब्जा करने में कामयाब हुए थे जब उन्होंने एक मुख्तसर अरसे के लिए शुमाली शहर गंदोज पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये भी पता चल रहा है कि हुकूमत ने पहले ही ईरान से राबिता किया हुआ था और सरकारी हुकाम अपने खानदानों समेत ईरान फरार हो चुके हैं। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।